हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं बेचन प्रसाद गुप्ता। आज हम जंप स्टेटमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। सी लैंग्वेज में जंप स्टेटमेंट का यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ पे करेंगे, इसके बारे में हम आज आपको एक प्रोग्राम के माध्यम से बतलाएंगे। वैसे तो हमारे जंप स्टेटमेंट टोटल 5 होते हैं। आपका कंटिन्यू हो गया, गो टू हो गया, ब्रेक हो गया, रिटर्न हो गया और एग्जिट हो गया। जैसा कि हमने ब्रेक का प्रयोग जो है स्विच केस के अंतर्गत किया था। स्विच केस के अंतर्गत जो प्रीवियस वीडियो हमने बनाया था स्विच केस के माध्यम से, उस स्विच केस में हमने ब्रेक जो है स्टेटमेंट का हमने प्रयोग किया था। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिटर्न का प्रयोग हम जब भी प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाते समय नीचे गेट ch की जगह पे हम रिटर्न का भी प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे ऊपर हम क्या लिखते हैं, वायर्ड या वायर्ड मेन हो गया या मेन हो गया, उस अवस्था में हम रिटर्न का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा रिटर्न कुछ भी अगर रिटर्न कर रहा है तो उस अवस्था में रिटर्न का हम प्रयोग करते हैं, अदरवाइज हम रिटर्न का यूज नहीं करते हैं। इसके बाद एग्जिट का भी हम प्रयोग आपको आगे बताएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट हम 2 के ही बारे में बतलाएंगे, चर्चा करेंगे, आपका कंटिन्यू और गो टू। ठीक है, यहाँ पर हमने बनाया है कंटिन्यू और गो टू का एक हमने लूपिंग बनाया था, वाइल लूपिंग। आप फॉर लूप भी बना सकते हैं, डू वाइल भी बना सकते हैं। जब भी आप बनाएंगे तो जब वाइल हमने सपोज दैट यहाँ पे वाइल का एक लिया है, वाइल का एक स्ट्रक्चर लिया है, भाग लिया है, हमने ऊपर दिया वाइल कोष्टक में, यहाँ पे डॉट 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 दे दिया है। यहाँ पर कंडीशन होगा हमारा, या हो सकता हो इसे हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। वाइल डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट डॉट, और ये हमारा एक कंटिन्यू हो गया स्टूडेंट, कंटिन्यू। इसके बाद डॉट 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 हमने ब्रेक कर दिया, डॉट डॉट डॉट, ये हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। वाइल के अंतर्गत क्या होता है, कंटिन्यू का जब भी हम प्रयोग करेंगे किसी भी लूपिंग के अंतर्गत, तो वाइल जैसे ही जहां पर जिस स्टेटमेंट के अंतर्गत वाइल का प्रयोग किया जाएगा या जिस प्रोग्राम के अंदर वाइल का कंटिन्यू का प्रयोग किया जाएगा, चाहे वाइल हो, चाहे फॉर लूप हो, चाहे डू वाइल हो। ठीक है स्टूडेंट, तो जहाँ पर भी हम कंटिन्यू का प्रयोग करते हैं वैसे ही हमारा कंट्रोल जो होता है वह तुरंत वहीं से वह डाइवर्ट होकर किधर चला जाएगा, वह ऊपर की तरफ जाता है, वह लूपिंग के पास जाता है। अगर इस लूप के पहले भी एक लूप दिया गया है तो ये कंटिन्यू उस लूप के पास जाएगा, ना कि इस लूप के पास। ठीक है, माने कंटिन्यू हमेशा रिटर्न होकर कहाँ पहुँचेगा, कंटिन्यू हमारे कंट्रोल को, हमारा कंप्यूटर में या हमारे सी लैंग्वेज में जो कंट्रोल होता है या कंपाइल जो हमारा कंपाइलर होता है, वह कंटिन्यू जहाँ पर भी पाएगा वह तुरंत वहीं से वह मुड़ता है और किसके पास जाता है, यह ऊपर की तरफ जाता है। जो भी कंडीशन हो, चाहे वाइल हो, चाहे फॉर लूप हो, चाहे डू वाइल हो। और ब्रेक क्या करता है, यह ब्रेक जो है नीचे की तरफ आता है। ब्रेक क्या होता है, नीचे की तरफ आएगा, वह उस लूप से पूरा का पूरा बाहर निकलता है और ब्रेक का कार्य होता है। तो ब्रेक की सहायता से समझ में आ गया। ब्रेक जब भी चलेगा वह क्या होगा, ब्रेक का कंट्रोल कहाँ पर आएगा, ब्रेक का कंट्रोल उस लूप से पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, नीचे की तरफ आएगा। कंटिन्यू क्या करेगा, कंटिन्यू जो होता है हमारा जो सी लैंग्वेज का जो कंट्रोल होगा, वह कंट्रोल क्या होगा, वह कंटिन्यू के यहाँ से डाइवर्ट होगा, मुड़ेगा वह, और किसके पास जाएगा, वह सीधे ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर भी जो कंडीशन हो, चाहे डू वाइल हो, चाहे आपका फॉर लूप हो, चाहे वाइल का हो। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके आगे हम चर्चा करते हैं एक प्रोग्राम के माध्यम से। हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। इसके बाद स्टूडेंट मेन हो गया हमारा मेन। यहाँ पर हमने कर्ली ब्रेसेस कर दिया, एक इंटीजर नाम का हमने डाटा टाइप्स ले लिया, ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया। इसके बाद स्टूडेंट फॉर लूप चला दे रहे हैं, ए बराबर 1। इसके बाद ए छोटा हो बराबर हो किसके, 5 के, ए प्लस प्लस। ठीक है, हमने क्या किया, सेमीकोलन से सेमीकोलन ए इक्वल टू ए बराबर 1 सेमीकोलन, फिर ए लेस देन आर इक्वल टू 5, फिर सेमीकोलन ए प्लस प्लस कर दिया।
इसके बाद करेंगे क्या, हम यहाँ पर प्रिंटफ चला दे रहे हैं स्टूडेंट। प्रिंटफ के अंतर्गत लिख दे रहे हैं बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट स्लैश एम कर दे रहे हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कोष्टक क्लोज, एंड ऑफ स्टेटमेंट। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ पर हम कंटिन्यू कर दे रहे हैं, कंटिन्यू, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर हम प्रिंटफ कर दे रहे हैं। प्रिंटफ में हमने यहाँ पर मॉडुलर डी, इसके बाद कामा यहाँ पर हम कर देंगे ए, ठीक है। इसके बाद इसको हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर दिया, यहाँ पे ओपन था, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम यहाँ पे फिर प्रिंटफ एक ले रहे हैं स्टूडेंट। प्रिंटफ आफ्टर कंटिन्यू न्यू स्टेटमेंट्स स्लैश एम, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर गेट सी एच कर दिया, यहाँ पे प्रोग्राम को क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। हमने पहले लिख दिया स्टूडेंट, अब आपको समझा दे रहे हैं कि इसका यूज क्या है। जैसे अब कंटिन्यू का यहाँ पे प्रयोग हमने किया, बस यही हमको समझाना है कि कंटिन्यू क्या करता है, कैसे कार्य करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये क्या है, फॉर्मूला हमने चलाया a बराबर 1, और ये कब तक चलेगा, जब तक कि a का मान जो है इस 5 के बराबर न हो जाए, माने a का भी मान बराबर हो चल प्लस और ये जो बाद का जो मान है वो अभी दोनों बराबर हो जाए। माने कहने का मतलब जब तक a का मान 5 के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये कंडीशन या लूपिंग हमारी चलती रहेगी। क्लियर है। a प्लस प्लस क्या करेगा, वो इंक्रीमेंट करता जाएगा। अब ये a बराबर 1 है, पहली बार 1 है। अब यहाँ पे क्या है, प्रिंटफ लिखा हुआ है। प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्या हमारा छक्कर आ जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा क्या हमारा बिफोर, यहाँ पर छक्कर आ जाएगा बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट। क्लियर है, ये पहली बार छपा। इसके बाद जैसे ही यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू मिल गया, हमारा कंट्रोल क्या होगा, कंट्रोल यहीं से डाइवर्ट होकर वह किधर चला जाएगा, इस फॉर लूप के पास चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर इस फॉर लूप के ऊपर भी एक फॉर लूप होता तो वहां पर जाता, न कि इसके पास आता। क्लियर है, समझने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही अब कंटिन्यू क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ, ये कंडीशन के पास आएगा। फॉर लूप का कंडीशन है या वाइल का होगा या जो भी होगा, जो देंगे हम उसी कंडीशन के पास आएगा। अब यहाँ पर आएगा तो अब तक क्या था, पहले a बराबर 1 था, अब यहाँ पर क्या होगा, एक बार हमारा प्रिंट हो चुका है। अब यहाँ पर आएगा तो a का मान बढ़ जाएगा। a का मान कितना हो गया, 2 हो गया। 1 बढ़ा देगा, 1 में 1 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो गया। अभी भी a का मान क्या है, 2 है, 5 से कम है। फिर इसके बाद फिर दोबारा क्या होगा, इससे फिर दोबारा यही चीज प्रिंट होकर आ जाएगा, माने बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट, ये दोबारा छपेगा। फिर यहाँ पर कंटिन्यू पा रहा है, फिर ये यहीं पर ये फॉर लूप के पास जाएगा। अब a का मान कितना था, 2 था। अब यहाँ पर a का मान 1 बढ़ जाएगा, 3 हो गया। फिर ये कंडीशन को चेक करेगा। अब यहाँ पे a का मान 3 हो गया, क्या 5 से छोटा है, हाँ 5 से छोटा है। फिर ये क्या करेगा, इसे फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आएगा हमारा कंपाइलर, और ये क्या प्रिंट करेगा, बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट। फिर दोबारा जो है तीसरी बार हमारा बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रिंट होगा। इसके बाद फिर कंटिन्यू यहाँ पे स्टार्ट आ रहा है, फिर कंटिन्यू है, फिर यह डाइवर्ट होगा, फिर इस लूपिंग के पास जाएगा। अब a का मान पहले 3 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, अभी भी कंडीशन सही है। इस अवस्था में एक बार और प्रिंट होगा, यहाँ पे चौथी बार प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद फिर कंटिन्यू को पा रहा है। कंटिन्यू फिर क्या करेगा, ये डाइवर्ट कर देगा कंट्रोल को। कंट्रोल किसके पास आएगा, इस लूपिंग के पास आएगा। अब a का मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 था ही। अब a का मान क्या हो गया, 1 बढ़ेगा तो 4 के बाद 1 5 हो गया। फिर यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा, a का मान 5 है, अभी भी ये 5 के बराबर ही है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, बिफोर कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर एक बार और। इसके बाद कंटिन्यू के पास फिर पुनः दोबारा आएगा, पुनः दोबारा यहाँ पे कंटिन्यू, क्योंकि कंटिन्यू है यहाँ पे हमारा कंट्रोल जो है इस कंटिन्यू के पास रुकेगा, और कंटिन्यू किसके पास भेज देगा, इस लूपिंग के पास भेज देगा। अब यहाँ पे a का मान 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कंडीशन को चेक करेगा। कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा, इस पूरे लूप से यह बाहर आ जाएगा,
ये वाली लाइन अब इस पूरे लूप से फॉर लूप से बाहर आएगा। अब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट एफ के अंतर्गत दिया गया है आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट, तो यहां पर लिख कर आया जाएगा स्टूडेंट आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है स्टूडेंट, आफ्टर कंटिन्यू स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा, इसके बाद गेट ch हो जाएगा और लास्ट में हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इस पूरे प्रोग्राम में हमने कंटिन्यू के नीचे एक हमने प्रिंटफ दिया था। हमने कंटिन्यू के नीचे क्या दिया है, एक प्रिंटफ का प्रयोग किया है और इस पूरे प्रोग्राम में इस प्रिंटफ का यूज कहीं पर हुआ नहीं है। कंपाइलर जो है हमारा कंट्रोल जो है इस प्रिंटफ को प्रिंट ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसके पहले हमारा क्या था, कंटिन्यू था। कंटिन्यू वह क्या कर रहा था, जंप कर कर हमारे कंट्रोल को कहां पर ले जा रहा था, इस फॉर लूप के पास लेकर जा रहा था और फॉर लूप से फिर पुनः नीचे आ रहा था। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, जहां पर भी हम कंटिन्यू का प्रयोग करेंगे वह कंटिन्यू क्या करेगा, हमारे कंट्रोल को जंप कराकर वह उस लूपिंग के पास ले जाएगा, उस कंडीशन के पास ले जाएगा, चाहे वह कंडीशन डू वाइल का हो, चाहे वह कंडीशन वाइल का हो, चाहे वह कंडीशन फॉर लूप का स्टूडेंट। तो इसलिए इस प्रिंटफ का प्रयोग यहाँ पर कहीं पर नहीं हो पाया। क्यों हमने लगा दिया, हम चाहते तो इस लाइन को यहाँ पे जो प्रिंटफ था ये स्टेटमेंट हम हटा देते, हटाकर आपको प्रोग्राम हम बता देते, लेकिन बतलाने का एक ही पर्पज था स्टूडेंट कि आप आसानी के साथ समझे कि अगर कहीं पर भी हमारे लूपिंग के अंतर्गत कहीं पर भी अगर कंटिन्यू का प्रयोग किया गया है उसके नीचे भले ही प्रिंटफ होगा लेकिन उस प्रिंटफ को वह प्रिंट नहीं करेगा। क्लियर है, जैसा कि इस प्रोग्राम में हमने आपको बताया। ठीक है स्टूडेंट, ये रहा आपका कंटिन्यू जंप स्टेटमेंट था, उसका हमने एक प्रोग्राम आपको बतलाया। हाँ स्टूडेंट, जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो इस चैनल को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।